शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। ऐसे तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। देखो, जिंदगी में जब भी बनना, बाज बनना, क्योंकि आसमान में उड़ते तो सारे पंछी हैं, लेकिन बाज इन सब का और आसमान का राजा होता है। क्योंकि बाज का एटीट्यूड इन सब के साथ रहना, उड़ना या उन जैसा बनना नहीं होता। वो अकेले उड़ता है और बाकी तमाम पंछियों से ऊंचा उड़ना उसका मकसद होता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाना जहां उसे कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना उसे कोई छू सके। जब भी कौवा बाज को तंग करता है, उसे बार बार अपनी चोंच से मारता है, तो बाज उससे लड़ता नहीं है। वो बस खामोश रहकर आसमान में ऊपर से ऊपर उड़ता चला जाता है। बाज आसमान में जितना ज्यादा ऊपर से ऊपर उड़ता जाता है, उस कौवे की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाती है और आखिरकार ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और बाज को उस कौवे की चोंच से होने वाले दर्द से आज़ादी मिल जाती है। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह की गेम पर चलती है। यह कौवा आपकी लाइफ चैलेंजेस को दिखाता है और बाज आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड को। तो एक बाज की तरह आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने परों से चीरते हुए ऊंचा उड़ना सीखो, ताकि आपके सारे चैलेंजेस अपने आप ही गायब हो जाए। एक बाज की तरह बनने के लिए आपको बाज के मेंटल एटीट्यूड को सीखना पड़ेगा, जो छुपा है इन 5 लेसन्स के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपकी जिंदगी में ऐसे ही वैल्यू ऐड करता रहूं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ईगल कभी भी भीड़ में नहीं उड़ता, वो अकेले उड़ता है, क्योंकि उसकी सोच भीड़ वाली नहीं होती। ठीक इसी तरह आप जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा बनना चाहते हो, लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, उस वक्त घबराना मत, क्योंकि लीडर्स हमेशा अकेले ही चलना शुरू करते हैं, फिर भीड़ तो उनका रास्ता फॉलो करती है। अगर तुम्हारी इस जर्नी में भी तन्हाई आई है तो समझ लो तुम भी कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो। लेसन नंबर 2, ईगल की नज़र इतनी तेज होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपना टारगेट देख सकता है, और एक बार टारगेट चूज कर ले तो दुनिया का कोई तूफान उसे हटा नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू यही है, तुम्हारी नज़र फोकस से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पर होती है। देखो, जिसे अपना गोल क्लियर होता है ना, उसका हर दिन, हर काम, हर सांस उस गोल को अचीव करने की तरफ होती है। याद रखो, गोल क्लियर हो तो रास्ता खुद बन जाता है। लेसन नंबर 3, ये सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है। जिस तूफान से बाकी परिंदे डर कर अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, ईगल उस तूफान में ऊपर उड़ता है। वो उस तूफान का लुत्फ उठाता है, क्योंकि हवा की तेज लहरों से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी हाइट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंसान भी तभी ऊपर उड़ता है जब वो प्रॉब्लम से भागने की बजाय उन्हें फेस करता है। देखो, जिंदगी का हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें ऊपर उठाने भी आते हैं। लेसन नंबर 4, ईगल की उम्र जब 40 से 45 साल की हो जाती है, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं और उसके फर बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। उस वक्त अगर ईगल कुछ नहीं करे तो वो मर जाता है। लेकिन ये परिंदा क्या करता है, वो एक पहाड़ पर जाकर 150 दिन का पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वो अपने परों को निकाल देता है, अपने नाखूनों को निकाल देता है, और फिर वो अपनी पुरानी चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। दोबारा से जीने के लिए इंसान भी जब तक पुरानी आदतें, पुराना डर, पुराने लोग नहीं छोड़ता, तब तक उसकी लाइफ में नया चैप्टर शुरू नहीं हो सकता। देखो, बदलने का दर्द सह लो, वरना वही दर्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेसन नंबर 5, ईगल अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में
कभी नहीं रहने देता। वो उन्हें घोंसले से तब तक पुश करता रहता है जब तक कि वो उड़ना ना सीख ले। ये आपको गलत लग सकता है, लेकिन याद रखो, लीडर्स इसी तरह बनते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम कंफर्ट जोन में फिट हो चुके हो, और कंफर्ट जोन एक साइलेंट किलर की तरह होता है। देखो, जब तक तुम गिरने का रिस्क नहीं ले सकते, उस वक्त तक तुम ऊपर नहीं उड़ सकते। इसलिए आज से अपने अंदर ईगल की मेंटालिटी जगाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, स्टॉर्म से मत घबराओ, पुरानी सोच को छोड़ दो और कंफर्ट जोन को उड़ दो। और याद रखो, आसमान में जगह सबके लिए है, लेकिन हाइट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर ईगल वाली सोच होती है। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।